उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में धनतेरस पर परंपरागत रूप से नंदी हॉल में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। 22 पुरोहित नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, भगवान महाकाल को चांदी का सिक्का चढ़ाने की परंपरा है। इस दौरान कमिश्नर आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक का प्रथम कौशिक का सपत्निक का द्वारा पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीर आपको उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना धनतेरस के इस शुभ अवसर पर यहां देखने को मिल रही है और इस विशेष पूजा अर्चना के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक का अमला मौजूद नजर आया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संतोष, विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है बाबा महाकाल के दर पर। बिल्कुल दीपक, बताना चाहिए आज धनतेरस का दिन है और ऐसे में आज दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और दीपोत्सव की शुरुआत होती है कालों के काल महाकाल के दरबार से ही और नगरी से ही। आज धनतेरस का दिन है और ऐसे में सबसे पहले बाबा महाकाल से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है। और इसमें जो भी जिले का कलेक्टर होता है, अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो परिवार सहित राजाधिराज महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लेता है। और यहाँ पर धर्मस्व पूजा की जा रही है। जो यहाँ के जो पंडे पुरोहित हैं वो विधि विधान के साथ नंदी हॉल में यहाँ पर पूजन अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं। और आज के दिन जिस प्रकार जैसे धनतेरस का दिन है तो यहाँ पर चांदी अर्पित करने का बड़ा महत्व माना जाता है। और राजाधिराज को अभिषेक के बाद बाबा महाकाल को चांदी का सिक्का भेंट किया जाएगा। जितने भी संत गण महंत हैं उनको चांदी का सिक्का भेंट किया जाएगा। और जितने भी अधिकारी हैं वो आप देख सके विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजन अभिषेक कर रहे हैं। कमिश्नर आशीष सिंह साहब पत्नी के साथ हैं, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह साहब पत्नी के साथ हैं, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा अपनी पत्नी के साथ हैं, महाकाल मंदिर के जो प्रशासक प्रथम कौशिक वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो ये लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर किया जाएगा। और लगभग किस प्रकार का पूजन रहता है, किस प्रकार का महत्व रहता है, हमारे साथ कुछ पंडित जी इनसे बात करेंगे। पंडित जी, धनतेरस दीपावली की शुरुआत हो गई है, किस प्रकार का पूजन रहता है, किस प्रकार का महत्व रहता है और आज के दिन क्या विशेष है? आज के दिन भगवान महाकाल के दरबार से दीपावली की शुरुआत के रूप में धनतेरस का सर्वप्रथम पूजन होता है। और धनतेरस की पूजन से ही यहाँ पे हमारे जितने भी महाकाल मंदिर के बड़े अधिकारी, उज्जैन के बड़े अधिकारी, इनके द्वारा हम पूजन की शुरुआत करते हैं कि जन कल्याण के निमित्त भगवान भोलेनाथ सबका आशीर्वाद बनाए रखे। और आज के दिन यहाँ पंचामृत पूजन होने के बाद में यहाँ पर भगवान महाकाल को चांदी का सिक्का भेंट करके यहाँ पर चढ़ा के सभी अपने जो अधिकारी गण हैं इनको सभी को चांदी का सिक्का भेंट किया जाएगा कि घर की सुख समृद्धि के निमित्त खूब धन की वर्षा हो, खूब धन की शुरुआत। और भगवान को दीप पूजन करके यहाँ की पूजन की शुरुआत की गई है। यहाँ से आज कहा जाए कि आज से ही पूरे देश में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। बस महाकाल मंदिर से शुरुआत होता है, हर उत्सव की शुरुआत महाकाल मंदिर से होती है। उसी प्रकार आज से दीप पूजन होके भगवान महाकाल मंदिर से ही आज से दीपावली की शुरुआत हो गई है। यहाँ बड़े दीपावली की शुरुआत आज से हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधि विधान के साथ यहाँ पर जितने भी अधिकारी गण है वो सभी विधान के साथ संतोष, चूंकि आज धनतेरस का महापर्व है और आप बाबा महाकाल के दर पर नंदी हॉल में मौजूद गए इस रुद्राभिषेक दिव्याभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो दर्शकों के लिए एक बार अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि बाबा महाकाल के दर्शन भी करा दें तो उनका ये दीपोत्सव जो है वो शुभ हो जाएगा। करने आते हैं कलेक्टर साहब। बिल्कुल दीपेश, आप देख सकते हैं किस प्रकार परंपरा का निर्वहन किया जाता है। तो परंपरा अनुसार यहाँ पर विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार होता है। और जो भी पद पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है उज्जैन का, वो राजा महाराज की, राजा महाकाल की परंपरा अनुसार यहाँ पर पूजन करने का विधान है। और ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। जो भी दीपोत्सव की शुरुआत होगी तो वो महाकाल के आशीर्वाद से होगी। जैसे कि आज धनतेरस है, पूरे देश में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए कालों के काल महाकाल को प्रसन्न किया जा रहा है। और यहीं से दीपोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है परंपरा अनुसार। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कालों के काल महाकाल के नंदी हॉल में बैठकर यहाँ पर दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं। और कालों के काल महाकाल का दरबार जो देख सकते हैं यहाँ पर दुग्धाभिषेक चल रहा है। कई संत गण मंत गण यहाँ पर पूजा अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनादिकाल से ये जो परंपरा है ये लगातार यहाँ पर चलती आ रही है। और एक तरफ साक्षात कालों के काल महाकाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गर्भगृह है यहाँ पर पुजारी के द्वारा भी जलाभिषेक किया जा रहा है, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। और यहाँ पर नंदी हॉल में अधिकारियों के द्वारा पूजन किया जा रहा है। धनतेरस की शुरुआत हो गई है और आज ही से पूरे देश भर में धनतेरस का उत्साह, दीपोत्सव का पूरा
पर्व यहाँ पर दीपावली खुशियां तक मना और रहा किस है। किस तरह और की खुशियों पूजा के अर्चना बीच रहने में वाली है? अधिकारी संतोष, राजा धीराज महाकाल को पूजन अभिषेक कर पंचामृत कर यहाँ पर प्रसन्न कर रहे हैं और खास कर पूरे देश में, प्रदेश में, शहर में खुशहाली बनी रहे, इसीलिए अपने परिवार सहित यहाँ पर आकर विधि विधान के साथ महाकाल मंदिर के पुरोहितों द्वारा, पंडित पुजारियों द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चार कराया जाता है, जिससे किसी प्रकार की कोई आपदा ना है और देश में, प्रदेश में, शहर में खुशहाली बनी रहे। इसीलिए यहाँ पर मंत्रोच्चार के माध्यम से आप और एक खूबसूरत तस्वीर और यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पुलिस अधीक्षक के पत्नियों के सहित विधि विधान के साथ जो पारंपरिक वेशभूषा रहती है वही धारण करके यहाँ पर बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है। तो ये अनादिकाल से इस परंपरा का यहाँ पर निर्वाह हो रहा है। और चांदी का सिक्का, आखिर पंडित जी आखिर चांदी का सिक्का बाबा महाकाल को क्यों अर्पित किया गया? घर में चांदी का सिक्का इसलिए अर्पित किया जाता है कि घर में चांदी रहे और सुख शांति बनी रहे, अपने घर में खूब धन की वर्षा हो, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप में उस चीज़ को, सिक्के को रखा जाता है। जैसे अपन कोई भी चीज़ के बरकत के रूप में रखते हैं, उसी प्रकार चांदी का सिक्का दिया जाता है कि बरकत के रूप में पैसे अपन खर्च कर सकते हैं। इसमें भगवान लगे रहते हैं, तो इसको अपन घर में आशीर्वाद के रूप में रखते हैं। वैसे भी कहा जाता है रजत तो शुभ होती है, रजत शुभ होती है, ठंडी भी होती है, घर में सुख शांति के निमित्त भी इसको रजत को उस रूप शुभ में माना रखा जाता है। और आप देख सकते हैं दीपक भी हैं, दीपक भी तैयार है और दीपक के माध्यम से पूरे देश में रोशनी ज्योत जगेगी और जिससे पूरे प्रदेश, शहर, देश में खुशहाली बनी रहे। और एक तस्वीर और दिखाते हैं हमारे कैमरामैन महेश से, कहते हैं कि कालों के काल महाकाल के सभी करोड़ों दर्शकों को दिव्य दर्शन कराएं। यहाँ पर जो पूजन हो रहा है अभी कुछ ही देर के बाद, जिस प्रकार यहाँ जो पूजन हुआ है, पूजन के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो महाकाल के निर्मित जो आरती होती है वो भी यहाँ पर होगी। लेकिन उसके पहले तो यहाँ पर जो अधिकारी उन्होंने यहाँ पर पूजा की है और पूजा के बाद यहाँ पर साक्षात कालों के काल महाकाल के दिव्य दरबार में यहाँ पर अलग जगह है और यहाँ पर पूजा विधि की गई है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर गर्भगृह में जाएंगे, गर्भगृह में जाकर यहाँ पर पूजा आशीर्वाद लेंगे। और अभी नंदी हॉल में जो पूजा समाप्त हुई उसके बाद यहाँ पर गर्भगृह में जाकर पूजा अभिषेक करेंगे, अर्चन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेने के साथ महाकाल का दिव्य दर्शन भी होगा। और दर्शन के साथ यहाँ पर महाकाल मंत्रोच्चार किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ही जो नंदी हॉल में जो पूजन चल रहा था वो समाप्त हुआ है। पूजन के बाद यहाँ पर बाबा महाकाल का दिव्य आशीर्वाद भी लिया जाएगा। आप देखो कलेक्टर कमिश्नर आशीष सिंह साहब हैं, कलेक्टर रोशन सिंह साहब हैं, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी हैं, पूरे परिवार के साथ बाबा महाकाल को नतमस्तक होकर यहाँ पर चौखट से ही दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। पंचामृत पूजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो दीपोत्सव का पर्व है वो पूरे देश में सुख समृद्धि लाए, माँ लक्ष्मी की सभी पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर परंपरा अनुसार जो पंडित पुरोहित हैं वो यहाँ पर पूजन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज से ही पूरे देश में दीपोत्सव का जो दीपक है वो सभी के प्रदेश में, देश में खुशहाली बनी रहे, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की यह पूजन विधि है। और इसमें महाकाल मंदिर के जो प्रशासक प्रथम कौशिक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पूजा विधि चल रही है, अब गर्भगृह में पूजा विधि चल रही है। जो प्रसाद होगा, जो वस्त्र रहते हैं, चांदी रहती है, वो बाबा को अर्पित की जा रही है। अर्पित करने के बाद जितने भी अधिकारी परिवार से हैं उनको भी प्रसाद के रूप में ये भेंट दी जाएगी। उसके बाद उज्जैन के जितने भी जी बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है गर्भगृह में। तो कोई भी प्रवेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मंत्रोच्चार है, खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार पूजा विधि चल रही है। पूजा विधि के साथ यहाँ पर जलाभिषेक, पंचामृत यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि गर्भगृह के बाहर से ही अधिकारीगण यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खूबसूरत तस्वीर और विशेष पूजा अर्चना बाबा महाकाल के इस दर पर दीपोत्सव के अवसर पर देखने को मिल रही है। उनका रुद्राभिषेक यहाँ पर इस वक्त गर्भगृह में किया जा रहा है और देश प्रदेश के खुशहाली की कामना प्रार्थना यहाँ पर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, तमाम जानकारी के लिए।